तो बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो ये क्वेश्चन उसी का एक पार्ट है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वो वीडियो देख सकता है, उसके बाद उसको ये समझ में आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा इसको मिला के, तो वो 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन उसके अटैचमेंट में आ सकता है। हो सकता है 8+8 करके दो पार्ट में डिवाइड करके, हो सकता है 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आना है, इस बात की गारंटी है। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं अजय चौहान स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। तो पहला प्रिंसिपल है, अच्छा प्रिंसिपल्स क्या है ये समझो। तो जो डेवलपमेंट के बारे में या ग्रोथ के बारे में जो बातें हमने पढ़ी हुई हैं, जो बातें फिक्स हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं होगा, वही क्या है उसके प्रिंसिपल हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आपको पता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में कि जो डेवलपमेंट है हमारा वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और ये आपको पता है ये वॉर्म टू टॉर्म जाता है, मतलब ये गर्भ से कब्र तक जाता है, और ये बात हमने डिस्कस करी थी अच्छे से। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जितने भी लिविंग बीइंग है सब में कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और जो किसकी वजह से होता है, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, पैटर्न सेम फॉलो करेंगे, स्टेजेस से सेम गुजरेंगे, लेकिन जो रेट होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। मतलब एक 13 साल का बच्चा हो सकता है ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जबकि एक दूसरा 13 साल का बच्चा उसके मुकाबले उससे बहुत नीचे हो। अब उसके अलावा आपको पता है हाइट, अगर दो 13 साल के बच्चे हैं, अगर ये है और एक ये है, आपको पता है दोनों की हाइट कम ज्यादा हो सकती है। तो ये इनकी हेरिडिटी की वजह से होता है। आगे देखेंगे। तो तीसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसल। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसल क्या कहता है, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट होगा वो एक सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस में कैसे होगा, तो वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होगा, और ये जीन पियाजे ने भी कहा है कुछ ऐसा, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा। सही है। तो डेवलपमेंट हमारा इस तरह से होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा प्रिंसिपल। तो चौथा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन में क्या कहा गया है कि किसी भी बच्चे का या किसी भी चिल्ड्रन का डेवलपमेंट के लिए उसका मैच्योर होना जरूरी है। अगर वो किसी नॉलेज को या ग्रोथ को एक्वायर करना चाहता है तो उसके लिए उसका मैच्योर होना जरूरी है। अगर वो मैच्योर नहीं होगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ अगर होगी तो डेवलपमेंट होगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। आपको नाम से पता चलता है, प्रिडिक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिडिक्ट। अब इस प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की प्रिडिक्शन करना है, अनुमान लगाना। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर हम चेंज की अच्छे से स्टडी करें या एक्सपीरियंस के थ्रू देखें तो हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हो सकता है। आपको पता है डेवलपमेंट को मेजरमेंट तो कर नहीं सकते, लेकिन उसको ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 6 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो इट स्टेट दैट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये फिर वही बात आ गई कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होगा ही होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, तो जिसकी वजह से आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। आगे चलते हैं। तो 7 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। जैसा कि हमने डेवलपमेंट कुछ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, तो
इस डेवलपमेंट के, ये पूरा का पूरा जो एक डेवलपमेंट है, इसमें छोटे छोटे से और भी डेवलपमेंट है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है आपस में, ये सारे के सारे आपस में मिलके बनाते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट में किसी एक सिंगल उसका नाम नहीं है, तो डेवलपमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलके बनाती है क्या, डेवलपमेंट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलके ये आपस में इसको बना रही है डेवलपमेंट को, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है या इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है या किसी में फिजिकल डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो उसका सोशल डेवलपमेंट क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह इंटेलेक्चुअल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब लास्ट वाला रहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है कि जो डेवलपमेंट है वो किसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब डायरेक्शन हमारी दो टाइप की हो सकती है। तो पहली डायरेक्शन है हमारी सिफेलोकोडल सीक्वेंस। पहली डायरेक्शन है हमारी सिफेलोकोडल सीक्वेंस। अब सिफेलोकोडल सीक्वेंस क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है हमारा, ये जो ग्रोथ है वो कहाँ जाती है, वो हेड टू टो जाती है। अब हेड टू टो क्या है? तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपने गर्दन को या हेड को या जो फेस है इसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद नीचे आएगा, फिर अपने हाथ वगैरह जो है इनको कंट्रोल करेगा, फिर जो लेग वगैरह है इनको कंट्रोल करेगा। अब क्या होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि जो डेवलपमेंट है ये सिफेलोकोडल में, इसमें सर से लेके कहाँ तक जाएगा, वो हेड से लेके टो तक जाएगा। तो पहले बच्चा गर्दन को कंट्रोल करेगा, फिर अपने हाथ वगैरह को कंट्रोल करेगा, फिर आर्म को, और फिर इसके द्वारा वो कौन सी एक्टिविटी करेगा, तो स्टैंड हो सकता है, खड़ा हो सकता है, चल सकता है, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, जंप और क्लाइंब कर सकता है। तो ये हमारा सिफेलोकोडल में है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या है, तो इसमें सेंटर से लेके, यहाँ से लेके आउटसाइड की तरफ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सेंटर से लेके आउटसाइड की तरफ। तो सबसे पहले जो स्पाइनल कोड है वो डेवलप होगी, उसके बाद बॉडी के बाकी पार्ट जो है वो डेवलप होंगे। तो सबसे पहले स्पाइनल कोड डेवलप होगी, उसके अलावा हाथ, लेग, टांग वगैरह जो भी है वो बाद में डेवलप होंगी। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। 100% कह रहा हूँ, लिख के लेना, सीटेट हो या बीएड हो। तो ये है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की, उसके ऊपर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।